ओके, तो आज जो हम एक टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, सपोज एक क्यूब है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर में, सेंटर का मतलब है बॉडी सेंटर, क्या पानी लेके आए? तो इस क्यूब के सेंटर में एक चार्ज है। सेंटर का मतलब क्या है? जैसे हमारे जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम को आप अज्यूम करके चलो कि इसके सेंटर पे, पूरे क्लासरूम के सेंटर पे चार्ज है। वही सिचुएशन यहाँ पर है ना, ये हमारा क्लासरूम है, उसके सेंटर पे चार्ज है और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड टोटल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज passing through क्यूब। क्यू चार्ज है। तो जो गॉस थ्योरम है उसमें क्या बोला गया था? E डॉट ds इंटीग्रल, ये हमारा टोटल फ्लक्स होता है ना, दिस इज पाई टोटल। ये Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये याद है सबको, है ना? तो इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? मतलब ये जो बॉक्स है इसके अंदर चार्ज कितना पड़ा हुआ है? Q चार्ज पड़ा हुआ है ना? यही हमारा आंसर होगा। तो इसके ना चार केसेस होते हैं। फर्स्ट केस कौन सा है? बॉडी सेंटर, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब पूरी बॉडी के सेंटर पे वो चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है? सेकंड सिनेरियो, फेस सेंटर्ड पोजीशन। फेस सेंटर्ड का मतलब है ये हमारा क्यूब है, हमारा क्यूब है, इसके फेस पे, यानी कि जो हमारा क्लासरूम है, ठीक है, इस क्लासरूम का सपोज यही एक दीवार है, इस दीवार पे आपने एक चार्ज रखी। अभी जो दीवार है, ठीक है, इसका जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। सपोज अगर थिकनेस नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो होगा। जैसे दीवार है, ठीक है, तो जो चार्ज है वो दीवार पे, तो चार्ज को हम स्फीयर मान रहे हैं। तो स्फीयर कौन सा? उसकी बॉडी के सेंटर पे पड़ा हुआ चार्ज, ठीक है। क्यू एनक्लोज हमें देखना होता है, यानी कि जो हमारा ये एनक्लोज सर्फेस है उसके अंदर चार्ज कितना है? कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। तो हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय, यही आंसर है। ये हमें टोटल फ्लक्स बताता है ये फॉर्म। फेस सेंटर का मतलब क्या है कि चार्ज जो है उसको हम स्फीयर मानते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो दीवार है या ये जो फेस है, इस पे चार्ज रखा है, तो चार्ज ऐसे होगा, आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, है ना? तो जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इतना पोर्शन अंदर है, बाकी पोर्शन बाहर है। तो क्यू एनक्लोज कितना हो गया? Q/2। तो फाई टोटल कितना हो गया? Q/2 है। ये थर्ड केस, थर्ड केस क्या है? एज पे रखा हुआ है। एज का हम समझते हैं, ये हमारा क्लासरूम है, इसकी जो लाइन दिख रही है आपको, दिस इज एज। अब ये जो एज है, इस एज पे अगर चार्ज रखा होगा तो अंदर कितना चार्ज होगा? 1/4। ठीक है, तो अब याद रखिए, इसको अगर अब जैसे मान लो अगर मैं पूरा स्फीयर बना रहा हूं तो इसका सिर्फ 1/4 पार्ट अंदर होगा, बाकी 3/4 पार्ट जो है वो बाहर है, ठीक है? सिर्फ 1/4 पार्ट है अंदर, बाकी 1 2 3 पार्ट जो है बाहर है। तो क्यू एनक्लोज कितना हो गया? Q/3। पाई टोटल कितना हो गया? Q/3 है। क्या किया मैंने? 4 है, Q/4 है, ठीक है। लास्ट केस है ना, लास्ट केस क्या है? अब हम कॉर्नर पे रख देंगे तो क्या होगा? चार्ज एनक्लोज कितना होगा?
बताओ भी कितना चार्ज होगा अंदर, यहाँ पर ऐसे 1/8 Q enclosed will be Q/8, 5 टोटल कितना आ जाएगा Q/8 है, यही है उसमें। चलिए नोट डाउन करिए इसको और क्लियर हो गया। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि दो चार्जेस हैं 4e और +e, इनके बीच में डिस्टेंस d है। हम यहाँ पर q चार्ज बीच में इस साइन का रखें सो दैट जब q चार्ज जो हम रखेंगे वो इक्विलिब्रियम में आए, है ना। उसके लिए हमने क्या किया, हमने q चार्ज बीच में रख दिया। अभी जो q चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर हम देखें तो q चार्ज ये भी पॉजिटिव, अभी हम दो केसेस करेंगे, दोनों केस में से पहला केस है q पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है तो जो 4e है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 4e इसको इधर को फोर्स लगाएगा, e इसको इधर को फोर्स लगाएगा, ये रहा। तो ये इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब ये दोनों फोर्स बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो अगर क्योंकि ये ऑपोजिट है तो ये बैलेंस आउट हो सकती है, दैट मींस q पॉजिटिव हो सकता है। सिमिलरली अगर हम q नेगेटिव लिखें तो q नेगेटिव जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लिखोगे इसको तो 4e है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस है ये प्लस पे अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस e है ये माइनस q ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों फोर्स भी अपोजिट है तो ये भी बैलेंस आउट हो सकती है। तो इसका मतलब चार्ज जो है नेगेटिव भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि जो q है उसका साइन क्या हो सच दैट पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो उसको हमने कैसे किया, ये 4e चार्ज है, ये e चार्ज है और यहाँ पर हमने जो q चार्ज रखा है, ठीक है, उसका साइन हमें पता करना है। तो जो 4e है, 4e के ऊपर e की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, और ये जो q चार्ज है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इसको इधर को फोर्स लगाएगा, तो उस केस में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज इस 4e को इधर को फोर्स लगाएगा, दैट मींस जो -q है उसको नेगेटिव भी होना पड़ेगा, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्या मतलब है, ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो उस केस के लिए -q शुड बी नेगेटिव फॉर द होल सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। और इसके आगे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो q है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो 4e है उसके ऊपर हमने फोर्स e की वजह से इधर कैलकुलेट कर ली, ये रही। q की वजह से जो फोर्स लग रही है वो इधर को लग रही है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाएं तो हमारा q की वैल्यू आ जाएगी कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने के लिए q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके q को जो है वो सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इस क्वेश्चन में x और d की वैल्यू दी होनी चाहिए। बट हमारे पास अभी जो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, अगर दिया होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो q के, ठीक है। अभी आंसर मैच करिए। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें बोला ये कि एक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, आईआईटी में भी आ चुका है। इसमें क्या बोला गया है, ये एक सरफेस जो है इससे परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन 10 सेंटीमीटर पे चार्ज रखा हुआ है, q चार्ज दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम एक क्यूब का बेस मान सकते हैं। तो मैं एक इमेजिनरी क्यूब बना रहा हूं, ये क्यूब है, ठीक है। तो चार्ज है बीच में रखा हुआ बॉडी सेंटर में। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर ये पूरा क्यूब है और क्यूब चार्ज है इसके बीच में, तो फ्लक्स टोटल जो है हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इसका जो बॉटम वाला सरफेस है वहां से फ्लक्स पास होने वाला पूछा गया, ओनली फ्रॉम द बॉटम, तो ये जो टोटल फ्लक्स है इट विल पास इक्वली इन ऑल फेसेस। 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो हर एक क्यूब में से इक्वली पास होगा, तो फ्लक्स थ्रू वन
सरफेस ये हो जाएगा q by 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वैल्यू वगैरह पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व कर देते हैं। q की वैल्यू हो जाएगी, q कितना निकाला हमने 5 10 -6 और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.857 into 10 -12 और 6 से भी डिवाइड करना है। ठीक है, 5 of the 1 7। ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर से करके एक बार सॉल्व करके कर सकते हैं, आंसर ही। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? माइनस होगा ना, माइक्रोकूलम है। चलिए एक और क्वेश्चन। एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। 5 माइक्रोकूलम। इट इज कट from center along plane passing time, है ना। इसको मैंने हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, काट दिया नीचे पूरा स्फीयर था, उसके सेंटर पे एक चार्ज था, जिसको मैंने बीच से कट कर दिया। फाइंड फ्लक्स पासिंग हेमिस्फीयर which is enclosed. Q by 2 epsilon naught, क्योंकि अब हम सिर्फ इतने हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पर सिर्फ स्फीयर का जो हाफ पार्ट है वो बचेगा जो अंदर होगा। ये पूरा हेमिस्फीयर एनक्लोज्ड है, मतलब ये सरफेस पे एनक्लोज्ड है, ये वाली एनक्लोज्ड है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? Q by 2 epsilon naught flux through हेमिस्फीयर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट, फाइंड द फ्लक्स passing through curved surface। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा?